ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में पति पत्नी का संबंध, इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे आज। आज का प्रश्न है, विषय है आपका सर्विस आपने आ रहा है। अगर सेक्स अशुद्ध है तो भगवान ने मेल फीमेल शरीर क्यों बनाए? अगर सेक्स अशुद्ध है, पाप है, पतित है, गलत है, तो उसे भगवान ने मेल फीमेल शरीर क्यों बनाए? अगर सेक्स अशुद्ध है तो वह क्यों बनाए? कौन जवाब दे सकता है? भाई जी, हाँ जी, भगवान ने तो मेल फीमेल नहीं बनाए हैं ना, वो तो आत्माएं भगवान सारी ने हैं। मेल फीमेल नहीं बनाए। परमात्मा तो आत्माओं का पिता है। ये मेल और फीमेल फिर किसने बनाए? ये तो शरीर का है ना, हाँ जी, ये तो शरीर का है, ये तो शरीर बनाता है जब आपस में मिलते हैं, क्रोमोसोम्स का होता है ये तो। अच्छा, ये शरीर का हिसाब किताब है। आत्मा परमात्मा की संतान तो आत्माएं हैं और आत्माएं सब भाई भाई हैं। कोई मेल फीमेल का चक्कर ही नहीं। पवित्रता का गुप्त आध्यात्मिक रहस्य, आज हम इसको गहराई से समझेंगे कि क्यों बनाए गए ये शरीर, किस लिए बनाए गए होंगे शरीर, क्या जरूरत पड़ी थी परमात्मा को शरीर बनाने की। परमात्मा ने शरीर नहीं बनाए तो जिसने भी बनाए उसे क्यों बनाए? ये वीडियो किसी भी विवाह प्रणाली, दाम्पत्य जीवन, धर्म या व्यक्ति का विरोध नहीं करता। प्रस्तुत विषय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं पर आधारित एक आध्यात्मिक व्याख्या है। यहाँ अशुद्ध शब्द का अर्थ नैतिक आरोप नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा की स्थिति से है। दर्शक इस ज्ञान के रूप में समझे, न कि आलोचना या वैज्ञानिक दावा। ये प्रश्न सबसे बड़ा क्यों है? ये प्रश्न सबसे बड़ा क्यों है? आज के समय में जब कोई सुनता है ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी के बीच सेक्सुअल रिलेशन का अशुद्ध कहा जाता है, गलत कहा जाता है, मना किया जाता है। इसलिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है और उसी टाइम ही विरोध शुरू हो जाता है। तो तुरंत दूसरा प्रश्न उठता है, अगर ये अशुद्ध है, अगर ये अशुद्ध है तो भगवान ने मेल फीमेल बॉडी ऑर्गन्स क्यों बनाए? सीधा सा प्रश्न खड़ा होता है कि बनाए क्यों फिर भगवान ने? सारी दुनिया तो भगवान ने बनाया मानते हैं। भगवान नहीं बनाया तो सृष्टि के रचयिता ने, जिसने भी बनाया, जिसने भी प्लानिंग की, चाहे प्लानिंग परमात्मा ने आत्माओं के साथ मिलकर के की, परंतु ये तो एक विधान है ना कि फीमेल होगा और एक मेल होगा। ये अंतर फिर क्यों रखा? यदि इनका यूज ही नहीं होना, जरूरत ही नहीं है, फिर इनको बनाए क्यों? ये प्रश्न विरोध का नहीं, तर्क का है।
ये प्रश्न विरोध का नहीं कि हम किसी प्रकार का कोई विरोध करें, नहीं, हमारा किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ये तर्क का है, सत्य की खोज का है, हम सच्चाई को अच्छी तरह समझ सके इसके लिए है। क्योंकि जब तक प्रश्न खड़ा नहीं होता तो उसका आंसर भी नहीं मिलता। और वास्तव में यही प्रश्न संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान का द्वार खोलता है। जिसको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया तो उसके दिमाग में मतलब ये भ्रांति खत्म हो जाएगी कि ब्रह्मा कुमारियां क्यों ऐसा कहती हैं। जरूरत है इस प्रश्न को अच्छी तरह से अपने आप में समझने की, फिर हम आगे किसी और को भी समझा सकेंगे। सबसे पहली स्पष्टता, जब भी कोई ऐसी बात करता है तो सबसे पहले उसे स्पष्ट करना है कि अशुद्ध का अर्थ क्या है। कौन बताएगा अशुद्ध का अर्थ क्या है? अशुद्ध किसे कहते हैं? भाई जी, जब कोई चीज प्योर नहीं होती, साहब कोई चीज प्योर नहीं होती तो एक ही बात हुई ना, अशुद्ध हुई ना, वो प्योर नहीं है तो इम्प्योर है ना। हाँ जी, तो उसमें जब किसी एक चीज में कुछ मिक्स कर देते हैं, जब किसी शुद्ध वस्तु में कोई भी चीज मिला दी जाए तो वो अशुद्ध हो जाती है। जैसे हम सीधा सा एग्जांपल लेते हैं कि शुद्ध दूध में हमने शुद्ध पानी मिला दिया, अपने आप में दोनों शुद्ध हैं, परंतु अब वो दूध शुद्ध नहीं है, उसे पानी भी शुद्ध नहीं कह सकते। उसमें दूध मिल गया है तो पानी में दूध मिला दिया है तो वो अशुद्ध पानी हो गया, और दूध में पानी मिला दिया है तो वो अशुद्ध दूध हो गया। कुछ भी मिक्स हो जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, कुछ भी मिक्स हो जाता है। दुनिया में अशुद्ध शब्द का अर्थ समझा जाता है गंदा है, पाप है, गलत है। अशुद्ध का अर्थ सबने ले लिया क्योंकि दूध में पानी मिल गया है, अब वो उतनी उसकी वैल्यू नहीं रही ना, तो इसलिए उन्होंने अशुद्ध के अर्थ अपनी तरफ से लगा लिए, वो गंदा है, वो पाप है, वो गलत है। लेकिन मुरली में अशुद्ध का अर्थ अलग है। बाबा ने मुरली में जो है अशुद्ध का अर्थ अलग समझाया है। क्या समझाया है? मुरली का सार है सामान्य रूप से, जहां देह अभिमान है वहां अशुद्धता है। जहां क्या है? जहां देह अभिमान है वहां अशुद्धता है। यह बात ठीक है या इस बात में कोई डाउट लगता है किसी को? ये बात स्पष्ट है या कोई डाउट है? ठीक है भाई जी। ये स्पष्ट है ना, क्योंकि एक स्पष्ट है तो आगे स्पष्ट होता जाएगा। अशुद्ध पाप नहीं, ध्यान देना है, अशुद्ध पाप नहीं कहा जाएगा अशुद्ध को। आत्मा की ऊर्जा का देह में बह जाना, ये बहुत डीप बात है समझ में आने के लिए। आत्मा की ऊर्जा का देह में बह जाना, देह में कैसे बह जाती है? जैसे बाबा के हम एग्जाम्पल कई बार देते हैं, जैसे आपका बर्तन गंदा है और उसमें यदि शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो क्या होगा? दूध का क्या होगा? दूध भी गंदा हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। मिलावट आ जाएगी। भाई दूध में यदि बर्तन, मान लो आपने शिकंजी बनाई थी, नींबू डाला था उसके अंदर, अब आपने उसको देखा नहीं, फिर धोया नहीं, साफ नहीं किया, नींबू का थोड़ा सा भी रस लगा रह गया तो भी आपने समझा साफ है।
परंतु जैसे ही दूध उसके अंदर गया तो नींबू सूखा हुआ था, वो सॉफ्ट हो गया, मिक्स हो गया उसमें, हमने गर्म किया और दूध खराब। तो इसी प्रकार से देह यदि गंदी है, देह अभिमान है, तो आत्मा की जो ऊर्जा है वो उसमें देह के अंदर बह जाती है, खराब हो जाती है, वो ऊर्जा भी शक्तिहीन हो जाती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बह जाना मीन्स खत्म हो जाना, खराब हो जाना। आत्मा पवित्र है, परंतु उसके वो बर्तन जो है ना अपवित्र है, जिसमें आत्मा ने प्रवेश किया है, तो वो वहां अपने गुण और शक्तियों को खो देगी। वो अपने अंदर उतनी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बिजली अगर मशीन में सही जगह जाए, बिजली, अगला एग्जाम्पल दिया है, बिजली अगर मशीन में सही जगह जाए तो उत्पादन होगा। वे बिजली अगर लीक हो जाए तो नुकसान। अब इसमें बिजली गलत नहीं, समस्या है लीकेज की। रास्ते में कोई अर्थ हो गया है तो वो सारी की सारी बिजली अर्थ में चली जाएगी और उसको लगेगा कि मैंने तो बिजली छोड़ी थी। लीकेज समस्या है। भगवान क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शरीर या आत्मा? परमात्मा क्या बनाते हैं? तो आप क्या कहेंगे, परमात्मा शरीर बनाता है या आत्मा बनाता है? कुछ भी नहीं बनाता है। परमात्मा तो कुछ भी नहीं बनाता, शरीर भी नहीं बनाता और आत्मा भी नहीं बनाता। फिर वो रचयिता किस चीज का है? फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? हाँ जी, फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? वो अपने ज्ञान के द्वारा बनाते हैं ना, रचना रचते हैं। ज्ञान नहीं देंगे तो सतयुग की भी नहीं रचना होगी। ज्ञान से हम आत्माओं का उत्थान करते हैं, हम आत्माओं को पतित से पावन बनने की विधि सिखाते हैं। ठीक है कि नहीं? ये पतित से पावन बनने की विधि सिखाना मतलब हम आत्माओं को वो श्रेष्ठ बनाते हैं। हम आत्माएं ही पतित होती हैं, आत्मा ही पावन होती है। अब हम आत्माएं पतित हो गई तो अब हमें पावन बनना है, तो आपने हमें पावन बनवा दिया। ठीक है, अब आत्मा को पावन बनाना है, इसीलिए परमात्मा आत्मा का रचयिता कहा जाता है, क्योंकि आत्मा थी परंतु उसको पतित से पावन बनाया। ये काम उनके पिताजी ने किया। ठीक है, परमात्मा हमें समझ में आ गया, शरीर नहीं बनाते। शरीर तो प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला है। ईश्वर स्वयं कहते हैं, साकार मुरली 18 जनवरी 1968, मैं आत्माओं का पिता हूं, शरीर मेरा बनाया हुआ नहीं है। शरीर किसका बनाया हुआ है? शरीर 5 तत्वों की प्रकृति का बनाया हुआ है। भगवान का कार्य क्या है? आत्मा को पहचान दिलाना, शरीर सुख देना नहीं। परमात्मा आकर पहचान दिलाते हैं, शरीर सुख देना नहीं। परमात्मा कोई शरीर का सुख, शरीर का साधन, नाशवान दुनिया का कुछ भी देने का कोई भी काम नहीं करते। आत्मा को पहचान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, ताकि वो सत्य को जानकर अपनी कमियों को, अपने विकारों को खत्म कर सके।
बाकी संसार की कोई सुविधा परमात्मा हम बच्चों को नहीं देते। इसलिए फीमेल बॉडी जो है प्राकृतिक यंत्र है, चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, ये शरीर का अंग है जो प्रकृति के पांचों तत्वों से बनाया हुआ है। बल कंट्रोलर उन अंगों की आत्मा है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। नियंत्रण करना उन अंगों का भी आत्मा का है, परंतु वो मेल और फीमेल बॉडी बनती शरीर की है और शरीर को जो प्रकृति के पांचों तत्वों से बना हुआ एक पार्ट है, एक अंग है। ये बात स्पष्ट हो गई। इनका उपयोग युग और चेतना पर निर्भर करता है। जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं, आत्मा की चेतन अवस्था में परिवर्तन होता जाता है, उस पर इसका उपयोग निर्भर करता है। 4 युग हैं, 4 अलग अलग इन अंगों का उपयोग होता है। चारों युगों में इन अंगों का उपयोग भी आत्मा की अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। पहला युग है युग, चेतना और शरीर का उपयोग। हम 3 चीजें हर एक उसमें युग में देखेंगे। जब सतयुग होता है तो आत्मा प्रधान चेतना होती है, विकार रहित, कोई विकार नहीं होता। उन्हें विकार का पता ही नहीं होता कि विकार होता ही क्या है। आत्मा सत्व प्रधान है, विकार रहित है, विकार का उसको पता ही नहीं, तो शरीर के अंगों का कोई उपयोग नहीं होता। वहां पर शरीर के अंग बनाए गए, परंतु विकार की जरूरत नहीं। ठीक है क्या नहीं? त्रेता युग संतुलित सीमित, यहां जो है बैलेंस्ड रहता है आत्मा, आत्मा की स्थिति बैलेंस्ड रहती है, परंतु सीमित हो जाती है। जितना जितना गिरती जाती है आत्मा, उतनी गिरावट आती जाती है। इसलिए संतुलित सीमित रूप से शरीर के अंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम समझ सकते हैं कि यदि वो संकल्प के द्वारा सृष्टि रचना करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो क्योंकि उनमें बैलेंस बनाने की कोशिश करते होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत विकार तो आ ही गए ना। 25% तो त्रेता शुरू होते ही विकार आ गए। अब द्वापर में क्या होता है कि आत्मा भूल जाते हैं अपने आप को, देह प्रधान बन जाते हैं। हाँ जी, भाई जी, हाँ बोलो। जैसे ही संकल्प आता है तो संकल्प आना भी तो गिरना ही होता है ना। गिरना तो होता है, परंतु अवस्था में तो अंतर है ना। हाँ, स्टार्टिंग से फिर जैसे ही सतयुग में आके आत्मस्मृति है, परंतु आत्मा की जो स्थिति है वो तो काफी ऊंची है ना। हाँ, वो ऊंची है। त्रेता में 25% उसमें गिरावट आ गई, फिर द्वापर में 50% से ज्यादा गिरावट आ गई, कलयुग में और गिरावट आ गई। ठीक है कि नहीं? तो द्वापर में देह प्रधान समाज को देखते हुए देह प्रधानता होने के कारण आकर्षण भी होता है। आकर्षण विकार को और विकृत करता है द्वापर युग के अंदर।
कलयुग में तमो प्रधान विकार प्रधान हो जाते हैं और जो भोग शुरू हो जाता है। तो जब भोगना शुरू हो जाती है तो देह अभिमान बहुत ज्यादा तमो प्रधान अवस्था में आ जाता है। और उसके बाद आता है संगम युग। तो ये परिवर्तन का युग है और यहां संयम की जरूरत है। जब परिवर्तन का युग आता है तब संयम की आवश्यकता होती है। साकार मुरली है 10 अप्रैल 1971। ये संगम युग है, यहां विकार त्यागने हैं। ये संगम युग है, यहां विकार त्यागने हैं। सतयुग में नहीं कहा, त्रेता में नहीं कहा, द्वापर कलयुग में नहीं कहा, संगम युग पर आकर बाबा कहते हैं ये संगम युग है, यहां विकार त्यागने हैं। इसलिए आर्गन बने हैं पूरे ड्रामा के लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक युग के लिए बने हैं, पूरे ड्रामा के लिए ये आर्गन्स बने हैं। लेकिन संगम युग में प्रयोग नहीं बल्कि संयम सिखाया जाता है। संगम युग में इन अंगों का अब प्रयोग नहीं करना, आखिर इसके ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाया जाता है। लेकिन संगम युग में प्रयोग नहीं बल्कि संयम सिखाया जाता है। नंबर 5, मशीन और मरम्मत का उदाहरण। मशीन और मरम्मत का उदाहरण, मान लीजिए गाड़ी बनी है चलने के लिए, लेकिन सर्विस के समय गाड़ी क्या हो जाती है? जब आप सर्विस करते हैं तो गाड़ी चलती रहती है क्या? उसको बंद कर दिया जाता है और मैकेनिक तब उसको रिपेयर करता है। मान लीजिए गाड़ी बनी है चलने के लिए, लेकिन सर्विस के समय गाड़ी बंद हो गई है, तो उसको क्या करना होगा? क्या गाड़ी गलत हो गई? नहीं, उसे ठीक किया जा रहा है, गाड़ी को ठीक किया जा रहा है, वो गलत नहीं हो गई। संगम युग आत्मा की सर्विस और मरम्मत का समय है। संगम युग क्या है? आत्मा की सर्विस और मरम्मत का समय है। इसलिए ईश्वर कहते हैं अब भोग नहीं योग करो। अब भोग नहीं, अब क्या करो? योग करो। पति पत्नी का संबंध क्यों अशुद्ध कहा गया? पति पत्नी का संबंध क्यों अशुद्ध कहा गया? क्योंकि वहां देह स्मृति है। देह की स्मृति के कारण आकर्षण है, अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी अपेक्षा होती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अधिकार भाव है, ये मेरा अधिकार है।
ये तो आपको करना होगा, ये तो आपको देना होगा। अपेक्षाएं होती है राजी खुशी, अधिकार भाव होता है हम कोर्ट में जाकर अधिकार ले सकते हैं। साकार मुरली 3 मार्च 1970। काम विकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। काम विकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। रिश्ता गलत नहीं, रिश्ते की चेतना बाधक है। हम आत्मा भाई भाई हैं तो रिश्ते में कोई गलती नहीं है, और तो रिश्ते की चेतना बाधक है, चेतना विकृत हो गई है जिसके कारण विकार आ रहा है। रिश्ता गलत नहीं, रिश्ते की चेतना बाधक है। योग बल बनाम भोग बल। सतयुग में रचना होती है योग बल की, भोग बल। जब भोग बल होता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है, बाहर जाती है, स्मृति हमारी याद शक्ति नीचे आ जाती है। स्मृति नीचे आती है, जो हमारी याद करने की क्षमता है वो कम होती जाती है, मन हमारा अशांत होता जाता है। योग बल, ऊर्जा संचित, स्मृति ऊपर और मन स्थिर हो जाता है। अव्यक्त मुरली है 19 नवंबर 1983। योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है, शरीर नहीं। योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है और कोई तरीका नहीं। ये 19/11/1983 के मुरली के महावाक्य हैं। योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है। इसलिए संगम युग में
देह सुख को अशुद्ध कहा गया है। इसलिए संगम युग में देह सुख को अशुद्ध कहा गया है। क्योंकि वे शक्ति क्षय करता है, क्योंकि वह शक्ति क्षय करता है। अगर आर्गन बनाए तो उपयोग क्यों नहीं? अगला क्वेश्चन खड़ा हो गया। अगर आर्गन बनाए तो फिर क्यों बनाए ये बाकी सब? अगर ऑर्गन अपना बनाए हैं तो उपयोग क्यों नहीं? क्योंकि ड्रामा 5000 वर्ष का है, हर युग का नियम अलग अलग है। भगवान नष्ट नहीं करते, सिर्फ ज्ञान देते हैं। सिर्फ ज्ञान देते हैं बाबा, रास्ता दिखाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे नियम भी बदलते हैं। अभी लक्ष्य नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनना है। इसलिए अभ्यास संयम, इसलिए क्या करना है? अभ्यास में संयम होना चाहिए। इसलिए अभ्यास संयम रखना है। देवी देवता बनना है तो संयम रखना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का उदाहरण, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, लक्ष्मी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। देवी देवता पति पत्नी हैं लेकिन निर्विकार, उनके शरीर हैं वही आर्गन, लेकिन भोग की चेतना नहीं, इच्छा ही नहीं है भोग करने की। यही प्रमाण है कि ऑर्गन होना और भोग होना अलग बात है। शरीर के ऑर्गन्स हैं, पर तो उसमें भोग या वासना आए वो अलग बात है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक भी तो भोग वासना की इच्छा नहीं होती है। बाकी आज का वातावरण खराब है वो एक अलग बात है, परंतु सच्चाई बात तो बतानी है। अंतिम निष्कर्ष, भगवान ने मेल फीमेल बॉडी इसलिए बनाई क्योंकि आत्मा को पूरा ड्रामा खेलना है।
लेकिन संगम युग में ईश्वर कहते अब शरीर से नहीं आत्मा से काम लो। अंतिम पंक्ति, जो चीज समय पर उपयोग हो पवित्र है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो, कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो पूछो। भाई जी किन्नर भी लोग तो जन्म ले रहे हैं। किन्नर भी जन्म ले रहे, उसमें वो क्वेश्चन अलग हो गया ना। यहाँ इसकी बात करो कि यहाँ पर वो तो ऑर्गन्स डिफेक्टिव हुआ, वो एक अलग बात है। किन्नर्स है, मेल किन्नर भी होता है, फीमेल किन्नर भी होता है, फीमेल किन्नर भी है, हाँ। है ना? उनके अंगों के अंदर खराबी है, कमी है, बाकी बने तो ऑर्गन बनाने जो शरीर था उनके कार्मिक अकाउंट्स के हिसाब से उनके अंग खराब हुए, ताकि उन्हें कोई क्यों कहेगा। यदि उनके अंग ठीक होते, वो एक सामान्य मनुष्य का जीवन जी सकते होते, फिर उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है भाई जी। जो समय के विरुद्ध उपयोग हो वही अशुद्ध कहलाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करे, टेलीग्राम करे, परंतु व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।